जय बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतरयामी की। घट जय बोलो महावीर स्वामी की। जय हो लाख बार प्रणाम तुम्हें हो। हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें। मुनि दर्शन मुक्ति गामी के। मुनि जय बोलो महावीर स्वामी की। जय परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान स्नेह से तीर्थेश्वर श्री महाराज साहब प्रभु महावीर की कथा को जीवन में जानने समझने के लिए जुड़े हुए श्रद्धालु श्रोतागण, कल हम उस पड़ाव पर थे कि जहां वर्धमान को इस सवाल का जवाब खोजने में नहीं कि सुरक्षा मिलने के बावजूद क्यों व्यक्ति इतना भयभीत हो जाता है और बिना भय मुक्त करे कैसे इनको मैं चेंज कर पाऊंगा। द बिग चैलेंज। और उन्हें लगा कि सिद्धार्थ भी जो कुछ कर रहे हैं वो भय के कारण से कर रहे हैं। नंदीवर्धन भी जो कुछ बोल रहा है वो भय के कारण से बोल रहा है। वो किसान भी हैं तो भय के कारण से। और ये भय नेचुरल नहीं है, ये भय स्वाभाविक नहीं है, ये भय बाहर से दिया गया हुआ भय, बोला गया है। ब्राह्मणों ने, बाहर के वातावरण ने इस प्रकार का उनके अंतर्मन में बार बार डाला गया कि तुम ये नहीं करोगे तो तुम नरक में जाओगे, तुम ये नहीं करोगे तो तुम नरक में जाओगे। इतना बार बार बोला गया कि जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसका भय निर्माण किया गया और इतना गहरा पेट गया। और वधानो अपने कक्ष में पहुंच करके खोज रहे कि कैसे इस भय के मूल कारण को खोजे और कैसे इस परंपरागत भय से मुक्त कराए। द बिग चैलेंज। आपके और मेरे मन में भी ये बिग चैलेंज है। हम जितने भी चाहे गुस्सा करते होंगे, चाहे अहंकार करते होंगे, इन सब के मूल में कोई है तो भय है। इसलिए नमो जिनानम जिय भयानम ये केवल एक स्तुति पाठ नहीं है, ये जीवन का पाठ है। और जब तक आप भय मुक्त नहीं होते तब तक ना आप सत्य बोल पाते हैं, ना साधना कर पाते हैं। सबसे बड़ी कसौटी वही है। और कैसे मुक्त करें। इस सारी स्थितियों में वर्धमान खोजने में लगे कि भय का उद्गम कहां से होता है।
इस भय के संस्कार कैसे बनते हैं? पूरी अपनी संवेदनाओं का उपयोग करते हुए नंदीवर्धन का अपना सोच है, लेकिन उसके मन में भी एक भय है। और इस यात्रा के दौरान एक मोड़ आता है। राजा चेटक, जो नंदीवर्धन के मामा हैं, राजा चेटक जो वर्धमान के मामा हैं, त्रिशला के भाई हैं, उनकी 7 बेटियां हैं। और 7 बेटियों में से अलग अलग आगे जाकर के आपके लिए काम में आएगी। उसमें एक का भी नाम धारिणी नहीं है, लेकिन दधिवाहन को भी उनकी बेटी दी गई है। एक बेटी दी गई चंडप्रद्युत को, एक बेटी दी गई शतनेक को, और एक बेटी की शादी नंदीवर्धन के साथ होने जा रही है। नंदीवर्धन के उस शादी के अवसर पर, विवाह के प्रसंग पर, वहां पर दधिवाहन, धारिणी और दधिवाहन की बेटी वसुमती, चंदनबाला का ओरिजिनल नाम क्या है? वसुमती है। वसुमती, जिसने बहुत वर्धमान के विषय में सुना है और जिसके मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो नंदीवर्धन के विवाह के प्रसंग में उस समय का एक प्रचलन था कि जब राजाओं के घर में कोई विवाह होता था तो सारे आसपास के राजा इकट्ठा होते थे, गोष्ठी का आयोजन होता था, कुछ नीतियां बनती थी। और वर्धमान ने जब बार बार सिद्धार्थ को सवाल पूछा, कैसा आप क्यों कर रहे हैं, तो बोले मेरे अकेले का सवाल नहीं, मैं अकेला इसका जवाब नहीं दे सकता। और ये सच्चाई है। परंपरा के खिलाफ यदि कोई काम उठाना हो तो अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है, उसके लिए एक समूह का बल लगता है, एक संघ शक्ति लगती है। नंदीवर्धन के विवाह के अवसर पर सिद्धार्थ ने कहा, तेरे जो सवाल है, तेरी जो जिज्ञासा है, तेरे जो प्रश्न है, उन प्रश्नों को तुझे रखने के लिए एक अवसर है। और सब राजा यदि तैयार हो गए कि करीबन उस समय के सारे राजा भगवान पार्श्वनाथ के ही उपासक थे, कि उस समय तक तो श्रमण संस्कृति में भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा ही सशक्त थी। गोशालक बाद में आए, संजय वेलट्टीपुत्र बाद में आए, गौतम बुद्ध बाद में आए। तो प्रभावशाली जो परंपरा थी वो भगवान पार्श्वनाथ की थी। 2 धाराएं चल रही थी, एक वैदिकों की धारा थी। आप इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्या होने जा रहा है, आज क्या हो रहा है। हिंदू के नाम से वैदिक धर्मों को थोपा जा रहा है। हिंदू ये संस्कृति है, हिंदू ये देश का नाम है, हिंदू ये कल्चर है। लेकिन कुछ संस्थाओं ने, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने हिंदू शब्द का प्रयोग करते हुए वैदिक धर्म को हिंदू धर्म के ओट में थोपा जा रहा है। जगह जगह पर जो कुछ चल रहा है, और उसके कारण से, क्योंकि वैदिक धर्म सर्वसमावेशक हो नहीं पाता है, कि वर्णाश्रम व्यवस्था, जाति व्यवस्था, होम हवन, देव पूजा, विश्वर कर्तृत्ववाद, ऐसी कुछ बातें हैं कि जिनमें जीवन का सच्चा समाधान मिलता नहीं है। और उस समय भी वही चल रहा था। उस समय हिंदू धर्म नहीं था, वैदिक धर्म था। तो वैदिक धर्म के, और दूसरा धर्म था जैन धर्म, निर्ग्रंथ धर्म, अरहत धर्म। और अरहत धर्म के उस समय के व्यवस्था चल रही थी भगवान पार्श्वनाथ की। लेकिन वैदिक धर्म का ये जो कर्मकांड है,
और समाज के मानस पर उन्होंने इस भय के आधार पर इतनी गहरी पकड़ जमा ली, इतनी गहरी पकड़ जमा ली। कितनी गहरी पकड़ हो सकती, कितनी गहरी पकड़ हो सकती है। कुछ दिन पहले, 1-2 महीने पहले, हमारे कल्याण मित्र के ट्रेनर ने मेरे पास एक जैनाचार्य का मैसेज भिजवाया कि कल्याण मित्र जैन विधि से विवाह करते हैं, जैन विधि से सारे कार्यक्रम करते हैं। तो जैनाचार्य का स्टेटमेंट सुनेंगे आप तो चौंक जाएंगे। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ये सारे जितने जैन धर्म जो है वो केवल निवृत्ति सिखाता है। जैन धर्म केवल निवृत्ति सिखाता है और ये जितने भी कार्यक्रम है इनका जैन धर्म में कोई स्थान नहीं है। ये सारे जैन धर्म के द्वारा नहीं, ये तो सारे ब्राह्मण परंपरा से उन्होंने आर्य संस्कृति नाम दिया उसको, उन्हीं के अनुसार होना चाहिए। इस कार्यक्रम के लिए जैन विधि का प्रयोग करना ये गलत है। अब उन आचार्यों ने कहा है और लोगों के पास बात पहुंच गई। लेकिन आप सोच सकते हो, भगवान महावीर ने 2 प्रकार के धर्म दिए ना, गृहस्थ धर्म और अनगार धर्म। अब गृहस्थ धर्म एकांत निवृत्ति में नहीं है। आगे सुखदेव की आराधना का अवसर आएगा और उस समय चरण विही नाम का एक अध्याय है और उसमें बताया कैसे चलना होता है। तो एक से एक में निवृत्ति करनी, एक में प्रवृत्ति करनी। एकांत जैन धर्म निवृत्ति प्रधान नहीं है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। 5 समिति ये प्रवृत्ति है, 3 गुप्ती ये निवृत्ति है। और समिति और गुप्ती के प्रवृत्ति और निवृत्ति का जो आधार है वो महाव्रत है। लेकिन आचार्य ने कह दिया कितना पकड़ा है। मुझे किसी पर टिप्पणी नहीं करनी है क्योंकि वो ये सारा कार्यक्रम ऑनलाइन जा रहा है। इसलिए मैं उस टिप्पणी को रोक रहा हूं। लेकिन एक जैनाचार्य से जिस समय मेरी बात हुई थी, मैं रेफरेंस नहीं दे पा रहा हूं कि मुझे किसी प्रकार का कोई बवाल नहीं करना है। लेकिन इतना पकड़ा बैठ गया है, इतना पकड़ा बैठ गया है कि आप कल्पना करते चले जाए ना कि सारी नवग्रह, इनकी पूजा, इनके चले जाप। यदि नवग्रह की या ग्रह सिद्धांत की और ज्योतिष की बात चलेगी और फिर कहते क्या है कि चंद्र परिणति, सूर्य परिणति में सारा ज्योतिष गया हुआ है। वहां जो ज्योतिष गया हुआ है वो गणित ज्योतिष गया, फलित ज्योतिष नहीं गया हुआ। वहां ये नहीं कहा गया कि तुम्हारे पीछे राहु लगा हुआ है, तुम्हारे पीछे शनि लगा हुआ है। वहां केवल जैसा साइंस का कॉस्मिक नॉलेज है वैसा वो नॉलेज है। लेकिन फलित ज्योतिष में उसका अर्थ लेकर के पूरे भ्रमित किया गया है। और ये कैसे पॉसिबल होगा कि किसी ग्रह का जाप करने के कारण से तुम्हारे कर्म चले जाएंगे? मिथ्यात्व के कारण से और कर्मों का बंद होगा। कारण किसको मानना है? यदि मेरे सुख दुख के कारण ग्रह बन जाएंगे, मेरी सफलता असफलता के कारण ग्रह बन जाएंगे, तो फिर आत्मा, कर्म, धर्म इनका कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। ये सारी इतनी गहरी बैठी हुई है, आज भी आप लोगों के मन में बहुत गहरी बैठी हुई है। बिना मुहूर्त देखे तो आपके यहाँ भी कोई काम होता नहीं। दूसरा एक बता रहा हूं, अब भूमि पूजन, अब भूमि पूजन का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं निकलता है। हो सकती है क्षेत्र विशुद्धि। आप क्या करते हैं? सामयिक लेते समय क्षेत्र शुद्धि करते हैं। क्षेत्र शुद्धि हो सकती है, क्षेत्र की पूजा नहीं हो सकती है। कि क्षेत्र की पूजा करोगे तो क्षेत्र भगवान बन जाएगा। क्षेत्र ये भगवान नहीं है, आकाश ये भगवान नहीं है, वो एक द्रव्य है। भगवान कौन हो सकता है? जो चैतन्य है, वही भगवान हो सकता है। तो पूजा चैतन्य की हो सकती है लेकिन क्षेत्र की नहीं होती। लेकिन चल रहा है आपके यहाँ पर, बड़ी मस्ती से चल रहा है। होम हवन अपने यहाँ चल रहा है, ये आज भी चल रहा है।
और वो भी वो कराने में साधु साधियों का सक्रिय सहयोग है। तो ऐसे समय में आपको तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूं कि आपके लिए तो साधु यानी बाबा वाक्यम प्रमाणम हो गए। लेकिन ये कड़वा सच है कि इनका जैन धर्म में कोई स्थान नहीं है। इसलिए अंतगढ़ सूत्र की आराधना के समय में सुलसा की बात का जिक्र करते हुए भी मैंने कहा था कि सुलसा ने किसी ग्रह की साधना नहीं करी, कोई पूजा नहीं करी, केवल हरिणी गमेशी देवता कि जिसकी अपने अगम में भी इस प्रकार की धारणा है और देवता क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, इतना जिक्र है उसमें। लेकिन पूरा वो चल रहा था तो सिद्धार्थ ने कहा था कि नंदीवर्धन के विवाह के समय में सारे राजा एकत्रित होंगे, वहां चर्चा कर लेना है। तो मैं फास्ट चल रहा हूं तो पहुंचे हैं राजा चेटक के वहां पर। चेटक भी सबको राजा को बुला हुआ है और सभी राजा भी वर्धमान से बात करने के लिए उत्सुक थे। चंडोपद्योत, श्रीनेक, विमसार, शतानेक, दधिवाहन और उनमें वसुमती भी थी। वो भी उसका भी एक मन था कि एक बार वर्धमान को मिलना है, देखना है कि क्या सोच है, किस तरीके से वो काम करा। कि सारी जो चर्चाएं चल रही थी क्षत्रिय कुंडग्राम में, वर्धमान जगह जगह घूम रहे, ये कर रहे वो कर रहे, कोई बात तो छिपी नहीं रहती, चर्चा दूर तक पहुंची थी। और उस चर्चा के कारण से वर्धमान उन सभी के एक आस्था का, आशा का, उम्मीद का केंद्र बन चुका था। तो नंदीवर्धन की शादी के समय में वहाँ राजाओं की गोष्ठी चली। राजाओं के गोष्ठी में विषय तो वर्धमान ही उपस्थित किया कि ये क्या चल रहा है। यदि आप निर्गंत धर्म के उपासक हो, आप भगवान पार्श्वनाथ के उपासक हो, श्रद्धा आपके भगवान पार्श्वनाथ के प्रति है, तो जिस बात के लिए भगवान पार्श्वनाथ ने अनुमोदन नहीं दिया, निषेध किया, उसको आप प्रोत्साहन कैसे दे सकते हो। चर्चा लंबी चली, बहुत लंबी चर्चा चली, कि केवल यज्ञ का ही विषय नहीं था, केवल होम हवन का ही विषय नहीं था। उस समय नारी को दासी बनाकर रखा जाता था, गुलामी प्रथा भी थी, दास प्रथा भी थी, बहुत सारे मुद्दे थे, केवल एक मुद्दा नहीं था। और उस समय एक विषय सामने आया है कि हमको जो राज्याभिषेक कराया गया है वो ब्राह्मणों ने कराया है। शुरुआत कैसी होती है कि वो जो टर्निंग पॉइंट है, उस टर्निंग पॉइंट को उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया है और वहां कंट्रोल में आ गया तो अगला सारा मामला कंट्रोल में चला गया। तो वर्धमान ने कहा जो सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, जो आपके श्रद्धा के अनुरूप नहीं है, उसको आप समर्थन क्यों देते हैं। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि सवाल आपको भी वर्धमान के है। जो आपके श्रद्धा के अनुरूप नहीं है, जो आपके सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, उसका आचरण, उसका अनुमोदन हम क्यों करते हैं, ये क्यों मिसगाइड होते हैं। मैं थोड़ी खुली चर्चा करना चाह रहा हूं। आपने देखा होगा कि जो हिंदू क्रिश्चियन हो जाते हैं, जो जैन क्रिश्चियन हो जाते हैं, वो वापस तुम्हारे मंदिर का प्रसाद नहीं लेते हैं, ना तो किसी कुल देवी को फॉलो करते हैं, ना किसी मंदिर में जाते हैं। क्यों? कि उन्होंने इस प्रकार की अपनी फिलॉसफी बिल्कुल एक्यूरेट रूप से उनके पास पहुंचाई कि उनसे बाद उनके मन में कोई संभ्रम आता ही नहीं है, होता ही नहीं है। हम अपनी बात स्पष्टता से रखते नहीं है। स्पष्टता से रखने में पता नहीं क्यों डर लगता है, क्यों भय लगता है। आप देख लीजिए कितने ही जो हिंदू क्रिश्चियन बने हैं, कितने हिंदू जो मुस्लिम बने हैं। और मैंने सुना है क्रिश्चियन और मुस्लिम बनने की जो उनके यहाँ की एक छोटी सी विधि चलती कि तुम्हारे घर में जितने देवी देवताओं की तस्वीरें
उन सबको वो मंगवाते हैं, हाथों से फड़वाते हैं और उस पर पाँव रख करके अंदर जाना पड़ता है, यानी पूरी उनके अंदर की सारी आस्था को समाप्त कर देते हैं। बड़ा गजब का तरीका चलता है। अभी हम लोग छत्तीसगढ़ की यात्रा पर थे और छत्तीसगढ़ बालाघाट आदि प्रसंग में वहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव जम गया और इतना जमा है कि आपके इधर जो नवरात्रि की दुर्गा देवी ने चलती है, महिषासुर मर्दिनी, उधर इनकी मूर्ति नहीं लगा सकते आप। वहां तो इसका विरोध है। आदिवासियों को उन्होंने पूरा कब्जे में ले लिया कि बोले इसने तो तुम्हारे लोगों को मारा हुआ है। और पूरा चेंज हो गया माहौल, पूरा चेंज हो गया माहौल। पिछले वर्ष के दैनिक भास्कर की एक लेखमाला चली थी कि छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के उस प्रांत में पिछले 10 साल में कितने लोगों को क्रिश्चियन बनाया होगा। आंकड़ा तुम्हारे लिए चौंकाने वाला होगा। जो आंकड़ा उनके वेबसाइट पर है वो 10 करोड़। गांव के गांव उन्होंने इस तरीके से क्रिश्चियन बनाए, क्या वहां प्रवेश ही नहीं हो सकता आपका, नो एंट्री। हम धर्मस्थला की ओर गए थे बेंगलोर से और लौटते हुए जब आ रहे थे तो जैसे कि मेरी आदत है रास्ता छोड़ के चलने की, तो जंगल से गुजरे हम, जहाँ जंगल से जाने दे कि हम जंगल से गुजरे तो बिल्कुल घने जंगल के बीच चर्च, घने जंगल के बीच, और इतना भव्य दिव्य चर्च। स्थितियां हैं और इसलिए स्थितियां हैं कि जैनियों की और हिंदुओं की अपने धर्मों को लेकर के फिलॉसफी, उनकी मानसिकता क्लियर नहीं है। जितने भी यहाँ इतने सारे बैठे हुए हैं इन सबको भी वो क्लियर नहीं। आपके मुंह से कितनी बार निकलता होगा, है ना, भगवान जी से चाहे उसो हुए, निकले ना, निकले। अब तुम्हारे भगवान चाहने के इसमें आया क्या? बहुत सारे आपके लोगों दिमाग में कि भगवान ने सृष्टि बनाई, आपके बच्चों के दिमाग में वही है, आपके दिमाग में वही है। जबकि जैन दर्शन का पहला सूत्र है कि सृष्टि किसी ने बनाई नहीं है और सृष्टि का संचालक कोई देवता है ही नहीं। लेकिन आपके मन में भी वो चलते रहता है और कभी हम लोग भी आपको इन बातों को समझाने का सोचते नहीं। आरमिजा के ट्रेनर को मैंने 2-3 क्लास उनके लिए, लेकिन वो क्लास भी उन लोगों के हज में नहीं पड़े, वो सुन लेते हैं, एग्जाम लिख देते हैं, बाद में वही जाते हैं वापस, वही शुरू हो जाता है। बराबर है ना? हाँ, सोचे मैंने बताया कि विश्व कैसे चलता है, विश्व कैसे चलता है, शेल द्रव्य के कारण से चलता है, उससे सबकी चर्चाएं खुल करके करेंगे, लेकिन फिर वापस वही आता है मामला। तो आवश्यकता इस बात की है, आज ही नहीं हमेशा की आवश्यकता है कि लोगों के पास तत्व ज्ञान, सिद्धांत की समझ बहुत क्लियर शब्दों में पहुंचनी चाहिए। हम लोग क्रियाकांड सिखा देते हैं, हम लोग सामयिक करना सिखा देते हैं, हम लोग प्रतिक्रमण करना सिखा देते हैं, तपस्या करना सिखा देते हैं, पौषध करना सिखा देते हैं। मैंने पहले भी एक बार जिक्र किया था, वापस कर रहा हूं, कितना अंधियारा छाया हुआ है। जब हम चेन्नई थे चतुर्मास के लिए तो बहुत सारे स्वाध्यायी लोग वहां पर्युषण पर्व की आराधना कराने के लिए महाराष्ट्र से, राजस्थान से आते हैं। और स्वाध्यायी लोग
या तो पर्यूषण के स्थान पर जाने के पहले तिरुपति बालाजी जाएंगे या पर्यूषण पर्व के बाद जाएंगे। कहाँ दिमाग अटका हुआ है। और चर्चा करना चाहे तो बिल्कुल नजीक की चर्चा करो आपके साथ। बहुत सारे लोग अभी अमोशा को जानना जाते हैं। जाओ ना, जाओ, है ना। पर जालना जाने का जो रूट है ना, वो एक बार चेक कर लीजिए। वो शनि शिंगणापुर जाएंगे, वो शिरडी जाएंगे, उन बाबा जी के पास भी जाएंगे, हम वहां बद्रीनाथ भी जाएंगे। अब ये और एक मुझे पता नहीं था, ये मुझे पता नहीं था। अब वो तपस्वी राज ने जिंदगी भर जिन बातों का विरोध किया, तपस्वी राज ने पूरे जीवन में जिसके खिलाफ पचकान दिए, उनके घरों से आहार नहीं लेते थे। अरे वहां जा रहे हैं, लेकिन बाबा ने जो कहा उसके खिलाफ जा रहे हैं और दिमाग में बैठा दिया है। और मजेदार बात कि अमावस्या के दिन जाते पक्की रहती है, रात्रि भोजन भी चलता है। कोई बाबा ने जो नियम दिए थे, मिथ्यात्व का त्याग, खादी और मुपत्ति, ये तीन तो फेमस है बाबा के नाम से। और आप देख सकते हैं, मैं भी, आप भी जानते हो, आप भी जाते हैं वहां पर। और इन तीनों नियमों के पालन करने वाले कितने लोग वहां पर रहते हैं। तो कहां से संभ्रम को दूर करें, और वो दूर करने का उत्तराध्ययन सूत्र समोशरंग का ध्यान। ये जितने भी अरे मिर्जा के आनंद तीर्थ के कार्यक्रम चले हुए हैं, उसके पीछे वो एक प्रयास, क्योंकि ये संकल्प, ये भावना, ये ध्येय 1979 में तय किया था कि जब तक इसकी व्यवस्था नहीं बनेगी तब ये काम चलने वाला नहीं है। और यदि वापस अपने मन में क्वेश्चन उठाइए, अच्छी तरह से उठाइए, गहराई से उठाइए, आपके पुनः का ही एग्जाम्पल है कि जो परिवार क्रिश्चियन बने, जैन, वो जय जिनेंद्र बोलने के लिए तैयार है नहीं है। यदि बिल्कुल रेफरेंस ताजा ताजा देना हो तो मैंने साधियों को कहा कि उन परिवारों से संपर्क करिए। और कल ही मेरे पास रिपोर्ट आई, ध्यान से सुनजे पवन भाऊ, साध्विया गई, दरवाजा ही नहीं खोला, खिड़की से, और खिड़की से भी बोले कि नहीं, हमको बात नहीं करनी। तो साथियों ने उनको बहुत पूछा कि आप आते क्यों नहीं? नहीं, बोले हमको कोई बात नहीं करनी, अभी टाइम नहीं हमारे पास। सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो, इतना इतना उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया। और पूरे 4 महीने में मैं तुम्हारा ब्रेन वॉश नहीं कर सका। चैलेंज है ये कि हम अपनी एनर्जी कहां लगाते हैं। जो प्रभु महावीर के मूलभूत सिद्धांत है वो नहीं पहुंचाते, वो नहीं पहुंचने के कारण से सारा भ्रम, कंफ्यूजन चलते रहता है। अब मैंने कल भी चर्चा करी, हन हन चिंद चिंद भिंद भिंद, लेकिन चलता है। और फिर चलता भी कि सब पूछा, बोले आचार्यों ने कैसे बनाया है?
कलियुग विषय आया ना, हाँ, माथा में फिट बैठी हुई, माथा में फिट बैठी हुई, अटने सामायिक भी करनी ना, अटने वो भी करना है। ये चल रहा है, इतना सारा होने के बावजूद भी चल रहा है। और तब जाकर के फिर मन कई बार जागृत होता है, कई बार उद्विग्न हो जाता है, कई बार हताश हो जाता हूं, कई बार डिस्टर्ब भी हो जाता हूं। इसलिए इस बात को आपको बहुत गहराई से और शांति से समझना चाहिए कि है क्या स्थिति। और दूसरी तरफ हम लोग अभी चर्चा करेंगे इंद्रभूति गौतम, है ना, वो कहां से उठ कर गए? यज्ञ करते करते गए, यज्ञ चल रहा था। 11 के 11 गंधर्व पहले यज्ञ करने वाले, लेकिन यज्ञ कर करके जब भगवान महावीर के पास पहुंचे तो उनका ब्रेन क्लियर हो गया, और उसके बाद उन्होंने यज्ञ के पास कभी मुड़ करके देखा नहीं। और ये सारा हम जानते हैं, ये सारा आप सुनते हो, लेकिन फिर भी वो करे बिना तो किस लिए तुम्हारे साथ रहूं? ये मेरा अंदर में चलते रहता है। मैं जब नया नया था ना, तब संतों से बात करता था, तो उन्होंने ठीक है बोले, तो अब बार बोल रहे 2-3 साल बोली ला, बोले बाद में थारो भी इसो हो जाएगा, लेकिन मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ। 2 बातों में नहीं हुआ, मन के मारे में भी नहीं हुआ और पेट के मामले में भी नहीं हुआ। जब मैं उन संतों के पेट को देख करके कहता ये क्या करके रखा, बोले थारो भी आईला उम्र होने के बाद। तो मैं मिलता हूँ अभी उनको, मैंने कहा नहीं, बोले हाँ मेरे दोनों ही नहीं हुए, मन भी नहीं हुआ है और पेट भी नहीं हुआ है। तो ये एक सोच है कि आराम से सोच रहेंगे। तो वर्धमान ने वहाँ सवाल रखा है, ये सवाल सारे रिलेटेड कर रहा हूँ मैं आपके साथ। आज भी ये सवाल वैसे की वैसे जिंदा है, वैसे ही वैसे जिंदा है। गुरुदेव के पास नगर में दीक्षा हो रही थी और मैं थोड़ा सा ये उद्योग करने शुरू कर दिया था, और दीक्षा के समय वो कुमकुम का कार्यक्रम होता है ना, तो कुमकुम के कार्यक्रम के लिए ब्राह्मण को बुलाने की बात चल रही थी। उस समय भाई महाराज वही थे, विनय कौर जी महाराज साहब भी थे, गुरुदेव थे, और मैंने कहा ब्राह्मण का क्या काम है यहाँ पर? वो ब्राह्मण आकर के तो वेद का मंत्र बोलेगा, वो तो वही मंत्र बोलेगा सारे। तो महासती जी ने फिर कौन कराएगा? बोले कौन को? मैंने कहा मैं कराऊंगा। और सारे देखते रहे, मैंने कहा नहीं ब्राह्मण नहीं आएगा यहाँ पर, और मैंने कराया। और उसके बाद फिर सारे ग्रंथ खोजते खोजते ये सारा कल्याण मित्र का प्रारूप खड़ा कर दिया। जब तक आप धर्म को प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं दोगे और प्रैक्टिकल लाइफ में तुम्हारा जैनिज्म नहीं पहुंचेगा, तब तक कभी भी समाज व्यवस्था निर्माण नहीं होगी। और ये बिग चैलेंज है मेरे सामने, बिग चैलेंज है। और मैं आपके सामने आज बहुत खुल करके बोल रहा हूँ, क्योंकि आप इतने बारिश में भी आए हो ना, तो मुझे लगा कि हाँ कहीं तो भी तुम्हारे मन में
नहीं, धर्म के प्रति है कि नहीं वो नहीं कहता मैं, लेकिन प्रवीण ऋषि के प्रति तुम्हारे मन में यही तरह समझ आ रहा है ना। हाँ, महावीर गाथा के प्रति है, प्रवीण ऋषि के प्रति नहीं। तो इन बारिश में बखान में आउनोन चढ़ने आउनोन, इसलिए आज मैं उस बात को रख रहा हूँ तुम्हारे सामने, और ये बातें आपको प्रैक्टिकली समझनी चाहिए और याद रखिए, अच्छी तरह से याद रखिए। पूरे दुनिया को किसी धर्म की आवश्यकता है तो सत्य जैन धर्म की आवश्यकता है। क्योंकि ये सारी तुम्हारी जो मिथ्या धारणाएं हैं, उन मिथ्या धारणाओं से समाधान तो नहीं हो रहा है। उससे बाहर निकलने के लिए लोग तैयार हैं, और वो करना चाहिए काम, लेकिन अब करूं क्या है ना, करूं क्या? मेरा मंच ही मेरे साथ नहीं है, हमारे साधु साधु ही मेरे साथ नहीं है, तो थाको तो विषय घणो लंबो रही गयो। बिग चैलेंज है मेरे सामने। गुरुदेव के जन्मभूमि पर तीर्थ चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, वहां पर पहली बार में कार्यक्रम के लिए बहुत सारे साधु साधु 2017 में आए थे। उसमें वो सारे थे, ज्योतिष वाले, वास्तु वाले, भवनपति वाले, क्षेत्रपाल वाले, सब थे। तो सारा घूम करके जब वो आए तो उन्होंने, अब वो भी सुने हुए थे लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत हो गई मेरे साथ बात करनी। उन्होंने कहा कि अठे एक क्षेत्रपाल की स्थापना करन चाहिए। मैं अपना मुस्कुरा कर रह गया। फिर किसी ने कहा कि ये सारा वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं, इस कोने में वो होना चाहिए, उस कोने में वो होना चाहिए, उस कोने में होना चाहिए। उसको भी मैं मुस्कुरा करके रह गया। फिर और बोलने लगे तो मैंने बहुत सीधा सा जवाब दे दिया। मैंने कहा ये जैन धर्म का तीर्थ है और भगवान महावीर के सिद्धांतों की अभिव्यक्ति करने वाला है। यहां ना तुम्हारा वास्तुशास्त्र चलेगा, ना ज्योतिष शास्त्र चलेगा, ना क्षेत्रपाल चलेगा। बिग चैलेंज था मेरे लिए, और उसी ढंग से मैंने किया वहां पर सारा काम। ना तो कोई वास्तुशास्त्र को फॉलो किया है, ना तुम्हारा कोई भूमि पूजन का मुहूर्त किया है, और हो गया निर्माण। आज जो भी वहां जाते हैं वो खुश होकर के आते हैं। अब 7 दिसंबर हमने कोई मुहूर्त थोड़ा देखा है। सबको लगा कि हाँ ठीक है, रविवार है, ब्याह शादियाँ कोनी है, उसके आधार पर तय कर लिया 7 दिसंबर। उस दिन का तिथि कौन सी, नक्षत्र कौन सा है, वो भी नहीं देखा मैंने। तो कर रहे कार्यक्रम। इसके पीछे एक ही भावना है कि तुम्हारे अंदर में जो मिथ्यात्व है, उस मिथ्यात्व से तुम बाहर निकल सको। समझ में आ रही है की बात? क्लियर हो रही होगी? जब उत्तराधीन सूत्र की आराधना चलेगी ना, उस समय तुम लोगों को यदि ध्यान से आराधना आप लोगों ने करी, और मैं जो इतने बाजे बजा रहा हूं उसका कारण है कि मैं बोलता हूं तो आपको अलग लगेगा, लेकिन जब भगवान महावीर की वाणी से सीधी बात आएगी, अनाथी मुनि के अध्याय में, महानिग्रंथी अध्याय में जब बात सामने आएगी, और एक ही अध्याय में नहीं, बहुत सारे अध्याय में। ज्योतिष को भगवान महावीर क्या कहते हैं? पाप शास्त्र। क्या कहते हैं? बोल ले पवन भाऊ एक बार। पाप शास्त्र, ये पाप का शास्त्र है। ये सारे जितने भी तुम्हारे कोहड़ी के उसको
कौतुक की विद्या होती है, यंत्र की, इसकी उसकी, उसको भगवान ने सीधा पाप शास्त्र कहा है, असत्य नहीं कहा है, लेकिन क्या कहा है? पाप है। भगवान महावीर तो सत्य भी पापकारी बोलने के लिए मना करते हैं। और ये सारी मेरी साधु साध्वियां जानती हैं। मुसीबत तो क्या है मेरी, ऐसा नहीं कि मैंने उत्तराध्ययन पढ़ा, उन्होंने नहीं पढ़ा है, उन्होंने भी पढ़ा है, उनको भी पता है। पापी श्रमण का अध्याय दिया, कौन सा अध्याय? पापी श्रमण। और पापी श्रमण के डेफिनेशन में यही दिया है कि पापी श्रमण कौन? एक बार उत्तराध्ययन आपके पास पहुंच जाए तो थोड़ा सा उजाला हो सकता है। अरे हाँ, भगवान महावीर ने कहा है। अब अर्थाने में तो बोल रहे थाने काटे, ये तो प्रवीण ऋषि का विचार है ना। लेकिन जब उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम के आपके पास बात पहुंचेगी तब आपको लगा नहीं नहीं, अपना भगवान यूज किया है। इसलिए ये सारी चर्चा थोड़ी आज खुल करके आपके साथ कर ली। खुल करके करी तो भी मैंने थोड़ा सा संभल करके करी, बहुत संभल कर करी, क्योंकि 2000 पहले का प्रवीण ऋषि नहीं रहा ना, इसलिए वो थोड़ा सा संभल कर बोल रहा है। 2000 पहले की एक बात बताऊं मैं आपको। जोधपुर में चतुर्मास था, और जोधपुर में चतुर्मास था, वहीं पर महासती जी का भी चतुर्मास था महामंदिर में। तो कार्यक्रम के लिए प्रवर्तक से जी और हम आ गए, और महासती जी ने गीत गाया, कर्म तेरी लीलारी अपरंपार। क्या गीत गाया? थे भी गाता रहे हो। हाँ, कर्म जैसा नचाएगा वैसा तुमको नाचना पड़ेगा, कर्म भोगने पड़ेंगे, ये वो सारा किए हुए कर्म भोगे बिना मोक्ष नहीं है। सारा जगत हमेशा बखान सुनता रहता है, सुना उनको जरूरत है। उनका वो बखान पूरा हुआ और मैं शुरू हो गया पूरे उनके बखान का काट। मैंने कहा कर्म की लीला परंपरा की धर्म की लीला परंपरा। और फिर सारे उदाहरण चंडकोशी, अर्जुन माली ने जितनी हत्या कर करके कर्म बांधा, उसको तो मोक्ष में जाने की कोई संभावना, लेकिन गया किसके बल पर? तो कर्म की लीला परंपरा की धर्म की लीला परंपरा। और आखिरी मैंने एक हथौड़ा चलाया कि तुम धर्म गुरु हो कि कर्म गुरु हो? कौन है? धर्म गुरु है। तो धर्म गुरु ने धर्म का प्राधान्य बताना कि कर्म का प्राधान्य बताना? बाद में वही बखान के बाद फिर वो कुंदन शिवास पास गए, बोले कि मैंने एकांत में भी बोल सकता ना। मैं कहते चौराहे में, तो बोले तो मैं एकांत में क्यों बोलूं? तो ये ऐसे सारे मामले है ना, ऐसे तरह मामले। अब मैं जब बोलता हूँ ना कुछ नहीं होता, तो बोले मेरे पास कैसे मासा पीछे पक्षीना पाना मत चौघड़े क्यों छाप्या रे में? हेलो, हाँ बराबर है। हाँ, ये यदि चौघड़े थाने मंजूर ने पक्के पाना मत क्यों छापो थे? मैं क्यों, वो तो प्रभाव है था कमाते।
कि मृत्युराज चौघड़े में कहीं जन्म नहीं हुए कहीं? हेलो, मृत्युराज चौघड़े में कहीं जन्म नहीं हुए कहीं? और अमृतराज चौघड़े में कोई मरे को नहीं गई? और शुभ का चौघड़े में झगड़ा नहीं हुए कहीं? लामराज चौघड़े में नुकसान नहीं हुए कहीं? हेलो, हाँ, मैंने पूछो, मैंने पूछो, मैंने पूछो। वो घना लंबो व्या रामायण है ना, एंडलेस रामायण है वो। बोलो 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 हो मैंने सगळं मानव है। नहीं एकटे मैं कड़ी था एकटा कह रही हूँ। नहीं, चलो पुनः एक उदाहरण देने में बातें समाप्त कर रही हूँ। वो विजय मरलेचा है ना अपना सुकांता वाला, हाँ नहीं विजय विजू बावरी बात करो, उसके पापा और वो शांतिलाल देसड़ आए क्या? नहीं आ सुनाए। ये दोनों जनों की जोड़ी, और ये दोनों ही जो है उस कुंडली के पीछे लग कर के इनके बेटे और बेटियों की हो ही नहीं रही थी। और मैं उसके घर पर, और उसके घर पर मैंने ये विषय ले लिया। और वो विजय मरले था 84-5 में, नहीं 1993-4 में वो जिस बंगले पर वो रहता है उसको किसी वास्तुशास्त्र में बताया था कि सही नहीं है। और मैंने कहा कोई नहीं, तो आराम से रह जा, आराम से रह रहा है। उसके बाद ये विषय चला तो उसके व्यंगन में जाकर के ज्योतिष के खिलाफ व्याख्यान दिया। वह व्याख्यान का विषय हो रखा, व्याख्यान का विषय रख करके दोनों को खड़ा किया। लो पचकान, कुंडली देखनी नहीं, पत्रिका देखनी नहीं, पत्रिका देखनी नहीं। और ले ली पचकान उन्होंने। और पचकान लेने के बाद बेटा बेटी की शादी हो गई, आराम से रह रहे, आराम से चल रहा है काम। और जिस समय पचकान दे करके ऊपर गया ना तो सगड़ा घरवाला खुश हुआ था, बोले मां साहब घणो बड़ो काम कर्यो थे। मैंने कोई पूछने आवे ना तो मैं क्या हटने लिया पत्रिका में उन्हें डस्टबिन में डाल दो, फाड़ने फेंक दो। दुनिया की मोर देन 2/3 आबादी, कितनी 2/3 आबादी इन पाखंड को फॉलो करती नहीं है। ओके, तो आमा वर्धमान करने वापस थोड़ा थक कर आया था, है ना। तो वहाँ वो वर्धमान के सारी सभा चल रही और वर्धमान ने सीधा सा सवाल रखा है कि यदि आप भगवान पार्श्वनाथ के अनुयायी हो, भगवान पार्श्वनाथ के उपासक हो, तो जिन बातों का भगवान पार्श्वनाथ ने निषेध किया है, मना की है, उनको आप फॉलो कैसे कर सकते हैं? तो सवाल वही आया है जो आप बोल रहे थे, वही आया, उस समय वही था। मेजॉरिटी, है ना, मेजॉरिटी। दिन में उजाला मेजॉरिटी से नहीं होता है। हेलो, आसमान में दिन में उजाला जो होता है मेजॉरिटी से नहीं होता है, सूरज से ही होता है। और सूरज की मेजॉरिटी नहीं है। रात में सारी मेजॉरिटी रहती है।
रात में सारे ग्रह नक्षत्र तारों की मेजॉरिटी रहती है, पूरा आसमान उनसे भरा रहता है, लेकिन उजाला, हाँ, इसलिए ध्यान में आ रही बात। और मैं किसके शासन में हूं? भगवान महावीर के शासन में। भगवान महावीर के शासन का लांछन क्या है? और शेर कभी झुंड में नहीं रहता है, वो कभी झुंड में नहीं रहता है, उसका ग्रुप होता ही नहीं है। शेर हमेशा, यस, भारी जा रही होगी। बकरियों के झुंड होते हैं, शेर का झुंड, हाँ। शेरनी अपने बच्चे को कुछ महीनों तक संभालती है, और जैसे देखती कि बच्चे हो गए तो एक दिन ऐसी निकल जाती कि पीछे मुड़ करके नहीं देखती है, मुड़ करके भी नहीं देखती है। तो मेजॉरिटी जिन्हें जे जन थे को देख लीजिए ना। ओके, तो वर्धमान का वो सवाल और सामने से वो उत्तर, बहुत लंबी चर्चा चलती रही, और ये सारी चर्चा वसुमती सुन रही थी। और सुन रही थी तो सुनते सुनते वर्धमान को देख करके वर्धमान पर मुग्ध हो गई। अबे थाने धक्का लागिला, अबे थाने क्या लागिला? धक्का लागिला। अभी जो कल से जो कथा चलेगी वो चलेगी त्रिशला के वर्धमान, त्रिशला के वर्धमान, वसुमती के साजन, वसुमती के साजन, जसोदा के नाथ, चंदना के भगवान, मेरे प्यारे वर्धमान। समझ में आया कि? हाँ, ये गणित ऐसा ही है। तो कल करेंगे, कल नहीं होगी बात अपनी, हाँ, परसों करेंगे। कल भी ऑपरेशन तो करूंगा मैं, कल ऑपरेशन तो करेंगे। और इस ऑपरेशन का ग्रंथ कोई है तो कौन सा है? उत्तराध्ययन सूत्र है। भगवान महावीर के निर्वाण कल्याणक के समय के देशना, परम देशना, चरम देशना, एक ऐसी देशना की जो 48 आवर्स तक चली। मस्ती से चली, भक्ति से चली, ना सुनाने वाले को प्यास लगी, ना सुनने वाले को प्यास लगी। कहाँ 48 घंटे गए किसी को पता ही नहीं चला। क्या वो नजारा होगा, क्या वो धर्म सभा होगी, और कैसे प्रभु महावीर का निर्वाण होता है। बस एक वाक्य बोल देता हूं, और एक जो चुपता रहता मुझे हमेशा। अब निर्वाण कल्याणक के दिन भगवान महावीर की आराधना होनी चाहिए कि घंटाकर्ण महावीर की आराधना होनी चाहिए? और थाका टिकरी हुए अभी आएंगे तुम्हारे पास पत्रिकाएं न मैसेज, कि अमोशाहन इस समय घंटाकर्ण महावीर की आराधना करने से सिद्ध हो जाती है। अभी आएंगे मैसेज तुम्हारे पास, हाँ?
ને ધન્યવાદ થાને थे नहीं करो दको, लेकिन चालू ये खेल। तो इसलिए निर्वाण कल्याण की आराधना इस बार जो भाईपा की मीटिंग लेकर के मैसेज दे रहा हूं, एक ही दे रहा हूं कि इस बार दिवाली नहीं, क्या बोलना है, निर्वाण कल्याणक और गौतम प्रतिपदा। निर्वाण कल्याणक और गौतम प्रतिपदा, ये दो ही शब्द आपके द्वारा जाने चाहिए कि भगवान महावीर के निर्वाण कल्याणक की मंगल भावनाएं, गौतम प्रतिपदा की शुभकामनाएं। हम अपने प्रभु को नहीं याद रखेंगे तो दुनिया कहां से याद रखेगी। ओके, आज भरपूर हो गया, थोड़ा सा आटने उठने घना घूमता रहे आज अपन, भरपूर घूम्या, लेकिन थोड़ा सा घूमना जरूरी भी थो ना। रोज पटरी माते चालता था, आज थोड़ा सो हाँ सोगो थोड़ा सो धन्यवाद, अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन।